हेलो वीवर्स, यूपी पीसीएस 2023 की प्रीलिम्स जो परीक्षा आज संपन्न हुई है उसका ये मोस्ट अथेंटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 24 प्रश्न आए हैं वो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बी सीरीज़ है और जिन लोगों ने भी बी सीरीज़ के अलावा जिसकी ए और बी और डी सीरीज़ है वो आप अपने किसी नोटबुक पर आप क्वेश्चन के क्रम को नोट कर लीजिए और अपने आंसर्स को आप मिला सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है सीधे सीधे हम आंसर बताएंगे और कोई भी इसका विश्लेषण अभी नहीं करेंगे। विश्लेषण के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर। और इसमें प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के प्रवर्तन यानी कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके लागू होने की तिथि, संविधान की प्रथम बैठक यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मेट कब हुई। और चूंकि इसको हमें अरेंज करना है तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन सही है। पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है, उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई है और दूसरा इसके अकॉर्डिंग जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया और जब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया उसके बाद उसको लागू किया गया, यानी थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा और इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमने पहले से लगा दिया, अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। जैसा कि मालूम है आपको, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायतों का निर्वाचन करता है। फिर पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन जो 1977 की है, अगर उसकी बात की जाए तो इस समिति ने, अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है उन्होंने अनुशंसा की थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, इसलिए इसका जो उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन एक सही हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 27 है। ये नीचे सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। आर्टिकल्स दे रखे हैं और उनसे जुड़े हुए प्रावधान दे रखे हैं कि कौन किससे संबंधित है। अनुच्छेद 324 आपको मालूम है निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है और अगर आप इसी को ऐड कर देंगे तो देखेंगे ए ऑप्शन 4 दे रखा है, यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 280 दे रखा है, ये जो है वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। और सी ऑप्शन भी अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखा है और जो कि कहीं और नहीं दे रखा है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 34 है, ये बी सीरीज का। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं, मीरा कुमार। और ऐसा लगता है कि मेरिट जो है कुछ ज़्यादा जाएगी, आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। एक हम कितना कट ऑफ रह सकता है उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है। तो ये हमको ध्यान रखना है, सही से कौन कौन से सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, यह भी सही है। और इसी के साथ संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ को सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, तो यह भी सही है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। हमने इसमें सीधे सीधे पहले ही आंसर्स को जो है मार्क कर दिया है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए 2 कथन है जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। असर्शन और रीजन, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर खास एक अवधि के भीतर विचार करने के लिए कहता है। फिर राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये दोनों ही कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। दोहरे दंड की धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध और कार्योत्तर विधि, ये तीनों है। यातना के विरुद्ध निषेध जो है ये जो है इसका प्रावधान नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में ये प्रश्न, इसमें कौन कौन से जो स्टेटमेंट है सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी तो उच्चतम न्यायालय, ये आपका स्टेटमेंट पहला वाला सही है और दूसरा वाला उच्चतम न्यायालय उस रीति से नहीं हटाया जा सकता। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और केवल इसका एक आंसर सही होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न 64, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। तो नवी अनुसूची में जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं किया गया, ये गलत है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये तीनों जो है मिला हुआ 8वीं अनुसूची में संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनका तो लिख दे रखा है। दल बदल परिवर्तन 10वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में शपथ है। 9वीं अनुसूची में विशेष प्रावधान जो रख दिए जाते हैं जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है वो उससे संबंधित है।
फिर नेक्स्ट अगर हम चले हैं क्वेश्चन नंबर 74, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। इसमें संसद पहला स्टेटमेंट तो सही है, साथ में दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। संसद को अधिकार है कि कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। एक्चुअल में जो आर्टिकल 22 है ये तो फंडामेंटल राइट है, और 226 जो है उसमें उच्च न्यायालयों को जो है रिट याचिकाओं का अधिकार सुनने को दिया गया। और अभी अर्णब गोस्वामी को जो मामला हुआ था उसमें यह प्रश्न उठा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न बना। ये करंट से जुड़ा हुआ है और इस तरीके की शक्ति संसद के पास है कि वो किसी भी अन्य न्यायालय को उसकी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर रहते हुए रिट याचिकाओं या जो भी शक्ति उसे प्रदान की जा सकती है उसके भीतर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसका सही ऑप्शन डी होगा। ए और दो दोनों सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की व्यवस्था की गई थी? तो ये तो बिल्कुल रटा हुआ प्रश्न होना चाहिए, 1919 का अधिनियम है। फिर अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट ये है दे रखा है उत्तर प्रदेश में, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संदर्भ में दे रखा है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, और दोनों आंसर सही होगा। इसका डी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न 93 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। बहुत ही आसान प्रश्न आए हैं। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? देखिए, वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि इसके 4 सदस्य होते हैं, और ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं देता है। तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं, ना तो 1 और ना तो 2, यानी बी आंसर इसका सही है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो अगर हम देखें तो एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा कुल सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ए ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया है के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? राष्ट्र उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, यह स्टेटमेंट सही है। और उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, यह स्टेटमेंट भी सही है। मान्य होते हैं जिस समय की घोषणा की जाती है उसके शून्य घोषित किया जाता है निर्वाचन, उस समय के पूर्व 1 क्षण पूर्व तक भी अगर उसने कोई भी कार्य किया है तो वो उसका विधि मान्य माना जाता है। इसलिए ये यहाँ पर इसका आंसर जो होगा बी होगा, केवल 1 सही है। और ये वाला स्टेटमेंट जो विधि मान्य नहीं है ये गलत होगा। ये जो है मान्य नहीं है, ये गलत, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और इसका सही उत्तर केवल बी ऑप्शन सही है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 102 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अधिग्रहण भाग ये वाला गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे 2 कथन है जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण कहा गया है। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं, और ये सही व्याख्या भी करता है। इसका सही आंसर लेकिन बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन में ही ये दे रखा है कि आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो ये ग्राम, इसका सी आंसर सही है। ये एक ग्राम स्तर की सभा होती है जिसे पंचायत के क्षेत्र के साथ पंचायत सम्मिलित होते हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी जो है यानी सी ऑप्शन गलत है 113 का, बाकी तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें सिर्फ हम आपको तेजी से उत्तर बता रहे हैं ताकि जल्दी से आप अपने उत्तरों को मिला सकें। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है?
देखिए ये प्रश्न हिंदी में मिसप्रिंटेड है, यहाँ पर अनुच्छेद 109 अनुच्छेद नहीं लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंग्रेजी वर्जन में 100 आर्टिकल 109 दे रखा है, जबकि 100 नहीं होता, 109 नहीं बल्कि 108 में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है, इसलिए स्टेटमेंट एक तो गलत होगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो केवल 2 ही सही होगा। इसका सी आंसर सही है, केवल 2 सही है, एक स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अनुच्छेद 109 नहीं है बल्कि 108 है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ 133 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है। देखिए ये मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक, तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण जो है ये हमारे नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी में भी है और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों की अंग्रेजी भाषा का उपयोग की अनुमति की थी, तो इसके लिए 15 वर्ष सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये आपके 23-24 प्रश्न जो संविधान से पूछे गए थे उनके बिल्कुल मोस्ट ऑथेंटिक आंसर है, और इसका नेक्स्ट हिस्ट्री पे मैं अभी शीघ्र ही जो है अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।